हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये 2023 का 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का रीडिंग है। ओके, 15 to 31 आपका जो एनर्जी है उसी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड का आपका थोड़ा सा पास्ट देख लेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट देख लेंगे और थोड़ा सा फ्यूचर का भी एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी स्पिरिट बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हमको बोलना ही है। तो चलिए एरीज यानी मेष देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके नियर फ्यूचर में आपके तरफ इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। डीप नोइंग, ये जो कार्ड है ये आपका पास्ट एनर्जी को दर्शाते हैं। ठीक है, दिस आर पास्ट एनर्जी एंड योर प्रेजेंट इज टेलिंग अबाउट टाइम टू गो। अब तो जाना है, अब तो जाना है। कहाँ जाना है एरीज? एंड ऑर्फेंड। लाइक आपका ये जो बैक एंड फोर्थ चल रहा है ना पिछले कुछ महीनों से, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी साल होने को आया है। यू आर प्लेइंग दिस बैक एंड फोर्थ। ये कब तक चलेगा एरीज? बिकॉज देखो आपको उपलब्धि हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका सब कुछ सही नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, आज प्लेन बहुत ज़्यादा जा रहा है मेरे नज़दीकी आसमान से तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। ओके, तो डीप नोइंग आपके पास आ रहा है, आपको वो विजडम वो नॉलेज आ रहा है। आप बार बार खुद को एक जगह पे समेट रहे हो, फिर आप बिखर जा रहे हो, फिर आप भाग रहे हो। ये क्यों हो रहा है वो हम लोग देख लेंगे इसी रीडिंग पे। स्पिरिट का जो कार्ड है वो है ट्रूथ, सच्चाई की बहुत नज़दीक हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नज़दीक हो। देखो इस पूरा पिक्चर में देखो हार्ट चक्र के पास कितना शाइनिंग कर रहा है ना, ऐसा लाइट की तरह। तो मतलब सच्चाई आपके दिल तक उतर आए हैं, अभी उसको समझने की दूरी है, ऐसा कुछ लग रहा है। कार्ड नंबर है 31। 3 + 1 = 4। दैट मीन्स 4 का मतलब है बेस, यू नो, लाइक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में और क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। फिलहाल चलिए लेनोर्मैन डेक के तरफ चलते हैं। इससे ले लेंगे 3 कार्ड, देख लेंगे और क्या क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिट एरीज के लिए। एरीज ओके, एरीज अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न, जन्म का सन साइन या कहीं से भी अगर आपका एरीज है ना, तो इस रीडिंग में आपको उसका सिमिलैरिटीज मिलेगा। ओके, चलिए ओके बाय। एरीज द गार्डन ओके, द क्रॉस एग्जैक्टली समथिंग यू हैव टू लीव एक्चुअली, और एल्स नहीं मिल सकता द ट्री। वाओ, एक्चुअली जब कुछ बड़ा बनने को होता है ना, जब कुछ और चाहिए होता है, समथिंग यू वांट टू बी द क्रिएटर। जैसे इफ़ यू आर अ फादर एंड यू रियली वांट टू गिव सम लर्निंग टू योर डॉटर और टू योर सन, तो आपको पहले उसके बारे में, जो भी आप सिखा रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट धारणा होनी चाहिए। राइट, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर टेलिंग समथिंग एल्स, लाइक आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और सिखा रहे हो, तो वो मैचिंग नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे मुझे वही बैक एंड फोर्थ दिख रहा है एरीज पे। चलिए लास्ट 3 कार्ड और ले लेंगे क्लैरिफाइंग के लिए, फिर हम देख लेंगे एरीज एक्चुअली क्या है ना। आप दिल के मारे हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप एक मेरे मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहती हूँ ना लवर एनर्जी, एरीज बहुत ज़्यादा लवर एनर्जी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या क्या कहना चाह रहे हैं मेरे कार्ड्स। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। ओके, थैंक यू। ओके, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ओह देखो, मैं वही तब से देख रही हूँ जैसे 2 कार्ड है, चिपक गया ऐसा टाइप का। ओके, ओह अचानक से कैसे चिपक गया? ओके, ये है द हर्मिट एंड ये है द डेविल। ओके, ऐसा लग रहा था जैसे डेविल। अच्छा ओके, थैंक यू। स्पिरिट का इशारा मैं समझ गई हूँ। अब चलो करते हैं इसको एक्सप्लोर। ठीक है, कार्ड नंबर है 43। 4 + 3 = 7। 7
स्पिरिट का नंबर है, 7 स्पिरिचुअल नंबर है, 7 इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस, स्पिरिचुअलिज्म, काम डाउन, बहुत कुछ समझना, डीप नॉलेज, यू नो। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने समझ चुके थे, आपको पता चल चुका था कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, ज़िंदगी में अगर कहीं पे ठहरना है, कोई एक जगह को एक्सप्लोर करना है ना, तो हर दिशा पे भागने से नहीं होगा। सपोज यू वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन इन योर होम, आपके अपने घर में आपको अगर बहुत सुंदर से एक बगीचा बनाना है, तो आपको वहीं पे काम करना है। आपको मिट्टी को तैयार करना है, उसमें उपजाऊ डालना है, फिर अच्छे अच्छे पौधे खरीद के उसको लगाना है, फिर एवरीडे वाटरिंग, उसका ख्याल रखना, यू नो, पंछी कुछ और ना कर जाए, ये वो, गाय भैंस ना घुस जाए, तो मतलब एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो वहाँ पे फिर जाके कुछ दिनों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, तब जाके आएगा एक सुंदर सा बगीचा। तो आपको ये बात समझ में आ गया है, क्योंकि बार बार आपको जब इधर उधर से ठक्कर, यू नो, तकरार मिल रहा है, तो आप फिर अपने घर पे जाके अपना दिमाग लगा रहे हो, घर को और सुंदर बनाने का कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। क्योंकि घर में आप जब भी खुद को इन्वॉल्व करते हो ना, आपका एनर्जी को जब इन्वॉल्व करते हो ना, तो घर के सारे सदस्य, सारे मेंबर्स, लाइक मे बी योर पार्टनर, योर मॉम, डैड, योर यू नो इन लॉज, योर बच्चे, सब कोई मिलके बहुत खुश हो जाते हो। क्योंकि घर में ना आपका एक पेज एनर्जी रहता है। जैसे आप हो एक बड़ा आदमी, बड़ा औरत, या आई मीन टू से लाइक मैच्योर पर्सन, बट घर के हर एक मेंबर्स ना आपको एक बच्चे की तरह देखता है। लाइक बड़ा तो हो गया है बट हमारा बाबू बड़ा नहीं हुआ, यू नो, ऐसा टाइप का। मे बी योर पार्टनर इज ऑल्सो सेव्स, माई गुडनेस तुम कब बड़े हो जाओगे, लाइक इस टाइप का। तो आपका वो लाइवली एक है जो आप सबको ना बहुत इंजॉय देना, हंसाना, ये वो सब कुछ आप बहुत फुलफिलिंग हो घर में। और ये आपने रियलाइज़ किया है, जब भी आप घर वापस आते हो, जब भी आप चारों तरफ का दरवाज़ा बंद करके घर को वक्त देने लगते हो, तो आपको बहुत सुकून सा भी मिलता है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये आपका पास्ट है, ये आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। बट हर बार क्या होता है ना, आप जैसे ही घर में बैठ जाते हो ना, तो बाहर की एनर्जी दैट मीन्स बाहर का जो आपका थर्ड पार्टी सिनेरियो है, वो आपका काम हो सकता है, यू नो। मे बी यू आर अ वर्कोहलिक, आपको काम से फुर्सत मिले तब ना आप घर को वक्त दोगे, या तो फिर यू हैव अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो वहाँ से ना जैसे बुलावा आने लगता है, आपको लगता है आई कांट रेजिस्ट, मुझे जाना है, आई कांट। कार्ड नंबर 49, 4 + 5 45, 4 + 5 = 9। तो 9 का मतलब जैसे आपको लगता है ना बहुत हो गया, मैंने घर में बहुत वक्त दे दिया, नाउ आई हैव टू गो, माई डेस्टिनेशन इज़ देयर, आई हैव टू रन ओवर देयर, लाइक मुझे वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि सब कुछ नहीं तो ख़राब हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। देखो कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9, दिस इज़ द क्रॉस। आपके ज़िंदगी में कुछ और भी है, आपका घर, आपका परिवार, आपका फैमिली मेम्बर्स छोड़ के कुछ और भी, कोई और भी है जिसको आप कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कुछ गंवा दिया। आपको ऐसा लगता है कि माय गॉड मेरे हाथ से निकल गया, फिसल गया, ऐसा कैसे, और आप दुखी हो जाते हो। यहाँ पे भी देखो कार्ड नंबर 9, द हर्मिट। पता है स्पिरिट क्या बोल रहा है, देखो 9 9 9, तीनों 9, लाइक उस दिशा को आपको ब्लॉक करना ही है। क्योंकि एक मैंने बोला ना, आपको अगर बगीचा बनाना है तो एक ही जगह पे खड़े होकर बगीचा बनाना। आप चारों तरफ 4 बगीचा मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे करके नहीं होता है, राइट। तो आपको एग्जैक्टली आपको दुखी होना है, कोई एक तरफ से तो दुखी होना है, या तो आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सब कुछ छोड़ के आपको दूसरी जगह पे सेटल होना है। और अगर आपको अपनों के साथ ही सेटल रहना है, देन यू हैव टू लीव समबडी एल्स। तो वही मुझे दिख रहा है, ये एक बड़ी तकरार में आप फंसे हुए हो एरीज। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके साथ आपका ये चल रहा है ना, ये फाइटिंग, मतलब ये बैक एंड फोर्थ, कभी कनेक्शन, कभी नहीं कनेक्शन नहीं है, कभी ख़त्म हो गया, ये जो चल रहा है ना, ये वर्गो यानी या वर्गो कन्या हो सकता है, द पर्सन कैन बी वर्गो कैरेक्टर। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि स्पिरिट का मैसेज यही है कि फॉरगेट इट, आगे बढ़ो।
बार बार पीछे मुड़ के तुम जिसको ढूंढ रहे हो, तुम जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, अगर ऐसा ही इंतज़ार करते रहोगे, आई डोंट थिंक यू विल गेट सम मोर गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा कैमरा, ओके। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है देखो। और फ्रेंड, आपका जो बाहर वाला एनर्जी है ना, जो थर्ड पार्टी, वो आपका काम हो सकता है, आपका फ्रेंडशिप हो सकता है, आपका दोस्ती हो सकता है, आपका थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी है उसको छोड़ के आप ना खुद को एकदम लावारिस समझते हो। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है। वो थोड़ा सा कनेक्शन, वो एकदम सा छोटा सा कनेक्शन, वो छोटा सा उम्मीदों पे जीने वाला, हर किसी से डर के वहाँ पे छोटा सा जो भी कनेक्शन है ना, वो उस पे वो भी नहीं रहता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मर गया तो मैं, मेरा तो कत्ल हो गया, ऐसा मेरा तो मर्डर हो गया, ऐसा टाइप का। बट आप यकीन मानो, आपका कार्ड नंबर है 5, ये भी है 5, द ट्री मतलब अगर आपको किसी का अम्ब्रेला बनना है, जैसे आपके परिवार का हो, मे बी यू आर द अर्निंग मेंबर, यू आर द मतलब हाईएस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, आप अच्छा खासा कमाते हो, आप शायद आप कोई आप पिता हो, हस्बैंड हो, बड़े बेटे हो। तो अगर ऐसा है कि सारे कैरेक्टर ऑफ योर फैमिली इज़ लुकिंग फॉरवर्ड यू, लाइक आप ही को देख रहा है, आप जो डिसीजन लोगे वही होगा, यू आर द डिसीजन मेकर। तो ऐसा है, तो आपको अगर किसी का डिसीजन मेकर बनना है, किसी का अम्ब्रेला बनना है, किसी की ज़िंदगी की सब कुछ बनना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा ना। लाइक योर आपका कोई भी बड़ा आदमी बनने के लिए ना, किसी हर इंसान को एक छोटा सा त्याग की ज़रूरत है। मुझे वही त्याग दिख रहा है। और स्पिरिट क्या बोल रहा है पता है, ये जो आप त्याग कर रहे हो ना, ये इंसान के साथ जो कनेक्शन है, ये एक बहुत उम्दा कनेक्शन है। बट वो उम्दा कनेक्शन इस जन्म में अभी नहीं, आपको इस कनेक्शन को पहले ख़त्म करना है। ये कनेक्शन क्या है? द डेविल कनेक्शन। डेविल कनेक्शन का मतलब है कार्मिक कनेक्शन। मतलब आपका हस्बैंड या तो आपका वाइफ के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए वो आपको कुछ सिखाएगा, आप उसको कुछ सिखाओगे। जिस कनेक्शन में ऐसे सीख सिखाने की, मारपीट की, झगड़ा की, लाइक पीट पाट के सही कर देना, ये वो मतलब सब कुछ है, अ फुल ड्रामा, उसको कार्मिक कनेक्शन कहते हैं। और वो कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए दूसरा कनेक्शन को आपको काट करना ही पड़ेगा। मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, मे बी मतलब आपका मैरिज पार्टनर है कैप्रिकॉर्न, और आपका जो बाहर का जो पार्टनर है वो है वर्गो। आपको स्ट्रेट वे स्पिरिट कह रहा है, वर्गो को छोड़ दो, कैप्रिकॉर्न के साथ बस जाओ। वर्गो को छोड़ दो, कैप्रिकॉर्न के साथ बस जाओ। वर्गो को कट कर दो अपने लाइफ से, कैप्रिकॉर्न के साथ अपना कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करो, वरना बड़ा पछताओगे। और आपको ये सच्चाई समझ में आ गई है। देखो, कुछ ऐसी सच्चाई होती है ना, समझ में तो आ जाता है, हजम नहीं हो पाता। मुझे आज एरीज के लिए बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद एरीज बन चुकी हूँ। मेरे अंदर ना वो एरीज का हर एक दर्द, हर एक हार्ट बीट, उसका पूरा एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ। और मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाय, प्यार हुआ तो क्यों हुआ? इस प्यार का अगर कोई अंजाम ही नहीं रहा, तो भगवान तुमने ऐसा प्यार दिया ही क्यों मेरी इस इमोशन को लेके ऐसे खिलवाड़ किए? और अभी क्या हो रहा है? भगवान जी बोल रहे हैं स्टेबिलिटी लाओ, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाओ, और वो भी अपना कार्मिक रिलेशनशिप के साथ, अपना परिवार के साथ, अपना वर्क फील्ड के साथ, अपना सब कुछ करो, स्टेबिलिटी लाओ और उस इंसान को कम्प्लीटली भूल जाओ। ये कोई तरीका हुआ? पहले तो प्यार दिए, उसके बाद बोलो चलो प्यार को हटाओ, नफ़रत को लाओ। तो ये सारी चीज़ों से आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट स्पिरिट इज टेलिंग आप अपना स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हो। सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग चलना, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। और आपको वही मैच्योरिटी यहाँ पे बुला रहा है। यू हैव टू शो दैट मैच्योरिटी। दर्द हो रहा है, सच बता रहे हैं, सच में मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि एरीज बहुत दर्द में है। आई कैन अंडरस्टैंड यू एरीज, बट क्या कर सकते हैं? दिस इज़ वॉट यू हैव टू गो थ्रू।
तो चलिए अच्छे से निभाइए। देखिए जो भी निभाना है, जब हमको समझ में आ जाता है कि भाई इसके सिवा और तो कुछ है नहीं हाथ में, तो उसको ना मतलब अच्छे से निभाना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ निभाना चाहिए, ताकि ऊपर वाला भी एक बार खुश हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ज़िंदगी में और तो कुछ आ जाए आपको फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही एरीज, फिर मिलेंगे फरवरी की रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहे, ठीक है, और कोशिश करें सबको खुश रखने का। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।